जय गुरु संतपति। परम आदरणीय संत समाज, आप सभी ने योग खंड के बारे में पिछले वीडियो में सुना। योग खंड को 6 भागों में दिया गया है। चूंकि खंड लंबा होने के कारण, बड़ा होने के कारण कई पार्ट में बांटा गया है। पूरे पाठ का सारांश यह है कि यह शरीर और आत्मा, शरीर और इसमें रहने वाला जीवन तत्व, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, ये 2 बातें हैं। आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए हमारे शरीर में अनेक तरह की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को समझना होगा। हमारा शरीर 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें 3 गुण मौजूद है और फिर अनेक विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, यह सब भरा हुआ है, जिससे हम लोगों को सत्य ज्ञान होने नहीं देता है। अर्थात मनुष्य इन सभी बुराइयों में उलझ कर ही अपना समय नष्ट कर रहा है। अगर किसी को थोड़ा ज्ञान हो भी जाता है तो वह अहंकार बस फिर उसमें फंस जाता है। इसलिए पहले अपने इस शरीरगत बीमारी, शरीरगत समस्या को कम करने का, खत्म करने का पहला जरूरत है। जब हम इन शरीरगत समस्या को समाप्त करते हैं, हटाते हैं, मिटाते हैं, तो फिर आत्म तत्व का ज्ञान होना सहज हो जाता है। तो योग खंड में दुखहरण स्वामी शिवनारायण स्वामी के बीच जो वार्तालाप है, शिवनारायण स्वामी बहुत सारे प्रश्न को किए, दुखहरण स्वामी समाधान करते हैं और फिर इसमें कहते हैं कि हमारे शरीर में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं, सभी एक से बढ़कर एक है, सब लड़ रहा है, तो कैसे भक्ति की जाए, कैसे ध्यान लगाया जाए। तो जवाब में उत्तम बात कही गई है कि इन बुराइयों को पहले जानना, समझना और ठीक ठीक उसके बारे में अध्ययन करना होगा और तब धीरे धीरे करके इन बुराइयों पर नियंत्रण करना होगा और तब फिर ध्यान की प्रक्रिया करनी होगी। बहुत ही सरल भाषा में, अच्छे शब्दों में स्वामी जी ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि पहले अपने शरीरगत, प्रकृतिगत समस्या को शरीर से हटाएं, तब आध्यात्म स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद का खंड है साहू खंड, जिसमें परमात्मा साहू बन करके इस चराचर जगत को चलाते हैं और इसमें जीव अर्थात मनुष्य सौदा करने के लिए इस धरती पर आया है। वह कैसा सौदा लेता है, कैसा सौदा ग्रहण करता है, यह उस पर निर्भर करता है और कैसा करना चाहिए, इसका भी प्रकाश शिवनारायण स्वामी अपने इस ग्रंथों में साहू खंड में दिए हैं। इस प्रकार मैं अब साहू खंड का शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं योग खंड का ऑडियो डालूंगा। आप सभी अगर जरूरत हो तो घरों में
डेक वगैरह में लगाकर उसे सुन भी सकते हैं और फिर उसको जो है बजाकर सबको सुना भी सकते हैं। किसी प्रोग्राम वगैरह में भी बजा सकते हैं। मैं योग खंड का ऑडियो इसके बाद डालूंगा। इतना ही कहकर ये वीडियो में इसमें मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग उत्साहवर्धन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फिर लाइक तथा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक शिवनारायण मत पंथ का प्रकाश फैलता रहे। जय गुरु संतपति, जय गुरु संत।